24 मार्च का दिन लोग होलिका दहन की तैयारी में लगे थे। इसके कुछ घंटे पहले बीजेपी ने कानपुर नगर लोकसभा सीट पर रमेश अवस्थी को उतारकर सबको चौंका दिया। आप ये सोच रहे होंगे कि किसी कैंडिडेट के नाम की घोषणा तो सामान्य बात है, तो इसके 3 दिन बाद जो हुआ वो बताते हैं। दिन था 27 मार्च। रमेश अवस्थी भाजपा का टिकट मिलने के बाद पहली बार शहर पहुंचे। दिल्ली से चलकर शताब्दी एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल पहुंची तो अवस्थी के स्वागत के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता खड़े थे। ट्रेन के रुकते ही योगी मोदी जिंदाबाद और रमेश अवस्थी के नाम के नारे लगाने शुरू हो गए। ट्रेन रुकी तो प्रत्याशी के बाहर आने से पहले राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद बाहर आए। उत्साही कार्यकर्ताओं ने उन्हें ही प्रत्याशी समझ लिया और रमेश अवस्थी के नाम के जयकारे लगाते हुए माला पहनाकर उनका ही स्वागत कर दिया। इसके बाद किसी ने बताया कि अवस्थी तो पीछे हैं, आपने किसी और को माला पहना दिया है। फिर रमेश अवस्थी सामने आए, उनका स्वागत हुआ। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। आपको हमने छोटी सी घटना की कहानी अभी सुनाई, उसका लबोलुआब ये है कि अवस्थी बीजेपी में भले ही प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हों, लेकिन कानपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच वे जाना पहचाना चेहरा नहीं थे। तो फिर हाईकमान ने सबको भौचक्का करते हुए एक नए नाम की घोषणा क्यों की, वो भी तब जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधान परिषद के सदस्य अरुण पाठक, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, राज्यसभा मेंबर डॉक्टर दिनेश शर्मा, लोक गायिका मालिनी अवस्थी जैसे नाम दावेदारी में माने जा रहे थे। मेरे जो परिवार है वो 1967 से संघ से जुड़ा रहा और मेरे पारिवारिक बड़े भाई 1967 से जनसंघ से चुनाव लड़ चुके हैं। तो मेरा पूरा एक परिवार मानसिक रूप से पार्टी के साथ जुड़ा हूं। मैं कुछ स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहा था, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से 10 साल से लगातार सीधे काम कर रहा हूं। कानपुर में भाजपा के एक जिला पदाधिकारी बताते हैं, कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि रमेश अवस्थी मोदी और शाह की गणित में किस तरह से फिट हुए। आखिर इसके पीछे कौन है? रमेश अवस्थी बीते कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय थे, प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य थे और दिल्ली में रहकर ये आम पार्टी करते थे। और इसके पिछली बार जब इन्होंने अपने दिल्ली में आम पार्टी की तो काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नेता उनके घर आए थे और धीरे धीरे इनकी नज़दीकियाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के महासचिव सुनील बंसल जी से हुई और इनको टिकट दिलाने में ऐसा कहा जाता है कि सुनील बंसल की सबसे ज़्यादा भूमिका थी। लेकिन रमेश अवस्थी का ही नाम क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक भारतीय जनता पार्टी कानपुर में जिस तरह से सतीश महाना और सुरेश पचौरी के बीच में एक द्वंद्व चल रहा था, टिकट को लेकर जो होड़ चल रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे ब्राह्मण चेहरे की दरकार थी जो कि नया हो और जिस पर पार्टी अपना दांव लगा सके। इन सभी खांचे में रमेश अवस्थी फिट बैठते थे। कानपुर नगर में पिछले 3 चुनावों में हर बार बीजेपी अपना कैंडिडेट बदल रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे में कानपुर नगर की यह सीट कांग्रेस के खाते में आई थी। कांग्रेस ने पिछली बार इस सीट पर 2009 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। उस समय के प्रत्याशी रहे श्री प्रकाश जायसवाल ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी के सतीश महाना को हराया था। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य आलोक मिश्र पर भरोसा जताया है। आलोक मिश्रा का भी चयन कम चौंकाने वाला नहीं था। कांग्रेस पहले सोच रही थी कि वहां के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अजय कपूर को चुनाव मैदान में उतारा जाए कांग्रेस की टिकट पर, क्योंकि कानपुर में पंजाबी और वैश्य दोनों कम्युनिटी की अच्छी खासी तादाद है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। लेकिन चुनाव से कुछ समय पहले जिस अजय कपूर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने के बाद से कांग्रेस का गणित गड़बड़ा गया। कांग्रेस को ऐसे उम्मीदवार की जरूरत थी जो कि भाजपा को टक्कर दे सके और खास बात थी कि उसको वो आर्थिक रूप से भी कुछ मजबूत हो, क्योंकि कांग्रेस के खाते सीज होने के कारण पार्टी के पास पैसा नहीं था। इन दोनों पे जब खोज शुरू हुई तो आलोक मिश्रा से अच्छा उनके पास कोई नाम नहीं था।
क्राइस्टचर्च कॉलेज कानपुर में छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय आलोक 42 साल पहले कांग्रेस से जुड़े थे। कांग्रेस आलोक मिश्र को ब्राह्मण नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवार के दांव को फीका करना चाहती है। कानपुर लोकसभा सीट पर लगभग 5 लाख ब्राह्मण वोटर्स हैं। इस तरह कानपुर लोकसभा सीट पर 33 साल बाद ब्राह्मण प्रत्याशी आमने सामने हैं। इससे पहले 1991 के चुनाव में भाजपा से जगतवीर सिंह द्रोण और कांग्रेस से रामनारायण पाठक ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे। इसमें द्रोण को जीत मिली थी। भाजपा पिछले 33 सालों से महानगर सीट पर ब्राह्मण को ही प्रत्याशी बनाती आ रही है। बीच में एक बार 2009 में सतीश महाना को मौका दिया गया था। बीएसपी ने यहां से क्षत्रिय उम्मीदवार कुलदीप भदौरिया उर्फ सचिन को उतारा है। वो पेशे से एडवोकेट हैं और फाइनेंस का भी कारोबार करते हैं। बसपा ने पहली बार इस सीट पर ठाकुर उम्मीदवार का प्रयोग किया है। भाजपा उम्मीदवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भीतर गुटबाजी और असंतोष को थामने की होगी। इस बीच कांग्रेस ने इस सीट पर उत्तर जिलाध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी को दक्षिण कमेटी का प्रभार देकर मुस्लिम मतों में ध्रुवीकरण की भी कोशिश की है। कानपुर लोकसभा सीट पर 16,50,000 वोटर्स हैं। इसमें 5 लाख ब्राह्मण, 3 लाख मुस्लिम, 3.25 लाख वैश्य, करीब 2.25 लाख दलित, 2.25 लाख ओबीसी मतदाता हैं। सपा के पास फिलहाल कानपुर नगर की 3 विधानसभा सीटें आर्यन नगर, सीसामऊ और छावनी हैं, जबकि किदवई नगर और गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण मतदाता सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि आलोक ब्राह्मण वोटों में सेंध लगाएंगे, जबकि सपा से गठबंधन होने के चलते मुस्लिम वोटर्स में भी पकड़ बनेगी। इस स्टोरी में इतना ही। लोकसभा चुनाव में आपकी सीट का हाल क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।